Good morning everyone. Today's subject is English grammar, page number 17. Look at here, page number 17. नेमिंग वर्ड, ठीक है। नेमिंग वर्ड किसे कहते हैं ये मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि नेमिंग वर्ड हम किसे कहते हैं। फिर भी एक बार हम आपको बता देते हैं कि नेमिंग वर्ड किसको कहते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ हमारे अराउंड, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास होती है, जिसका मतलब दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका कोई नाम ना हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ होती है, जिस भी चीज़ का अपना खुद का एक नाम हो, वो होता है नेमिंग वर्ड। और नेमिंग वर्ड में प्लेस, थिंग्स, पीपल एंड एनिमल, इतनी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे प्लेस, जैसे किसी स्थान का नाम हो, जैसे कि अभी हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात ये एक स्टेट का नाम है। इसमें जैसे कि मुंद्रा भी एक प्लेस है आप लोग का, गांधी धाम है, भुज है। अब यहाँ से बाहर अगर आप निकले, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये एक प्लेस का नाम है। तो ये सारे नाम जो है ये नेमिंग वर्ड है। जैसे कि एनिमल होता है, एनिमल में भी जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, डॉग हो गया, गोट हो गया, ये सारे भी नेमिंग वर्ड में आते हैं। जैसे पीपल है, जैसे कि राम, श्याम, राधा, कविता, माला, कोई नाम हो, या फिर कोई लड़का या लड़की, गर्ल, बॉय, मदर, फादर, ये सारे भी नेमिंग वर्ड में आते हैं, ठीक है। कोई थिंग्स यानी कि कोई चीज़ हो, जैसे कि टेबल है, चेयर है, बुक है, पेन है, आपका डोर है, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी नेमिंग वर्ड में आती हैं। इन्हें हम नेमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है, यानी नाउन। इसको हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए, सर्कल द नेमिंग वर्ड। इसमें ये देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स के अलग अलग ग्रुप बनती, 3 ग्रुप बना के दिए गए। यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप है और यहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है। तो आपको करना इसमें ये है कि जो नेमिंग वर्ड है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो सर्कल द नेमिंग वर्ड इन ईच ग्रुप, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 3 ग्रुप दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो आपको नेमिंग वर्ड्स को सर्कल करना है, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं कि इसमें नेमिंग वर्ड कौन कौन से हैं। जैसे मेक यानी बनाना, तो ये नेमिंग वर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना तो ये एनिमल में है, ना ये प्लेस में है, ना ये थिंग्स में है, तो ये नेमिंग वर्ड नहीं है। टेबल, अब टेबल देखिए, ये थिंग है यानी कोई चीज़ है, ठीक है। तो टेबल क्या है, ये नेमिंग वर्ड है, तो इसको आपको सर्कल करना है। जस्ट मैं इस पर अंडरलाइन कर देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा, आप अपनी बुक्स में इसे कर लीजिएगा, ठीक है। बिग यानी बड़ा, ठीक है, यानी हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं ना, कि वो छोटा है या बड़ा है, किसी चीज़ को नहीं बता रहे हैं, तो ये नेमिंग वर्ड नहीं है। जैसे कि लायन, अभी मैंने बोला था कि एनिमल्स भी नेमिंग वर्ड में आते हैं, तो लायन भी होता है, ठीक है। तो लायन के नीचे भी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। अब देखिए, ये थिंक यानी सोचना, तो ये ना कोई चीज़ है, ना कोई प्लेस है, ना कोई पर्सन है, तो ये भी नेमिंग वर्ड नहीं है। फनी यानी मजाकिया, ये भी नेमिंग वर्ड नहीं है। मदर, ये मदर जो है पर्सन में आते हैं, तो देखिए मदर भी नेमिंग वर्ड है, इनको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। बिग यानी बड़ा, तो ये भी नहीं है। आस्क यानी पूछना, तो ये भी नेमिंग वर्ड नहीं है। ग्रेट यानी महान, जैसे हम किसी की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका नाउन नहीं है। सैडली यानी कि दुखी, ठीक है। देखिए ये जो होता है ना, जैसे संज्ञा के बहुत सारे भेद होते हैं, ठीक ना। तो जब संज्ञा के भेद होते, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अभी मैं ये पूरी तरह से डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ दिया हुआ है छोटे में, अभी बच्चे काफ़ी छोटे हैं फर्स्ट के, इसलिए बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ। तो संज्ञा के भेद होते हैं, जैसे कि भाववाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, उसमें ये हाँ, क्या बोलते हैं आपका, सैडली यानी दुखी, ये जो भाव होता है हमारा, उस भाववाचक संज्ञा में आता है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये भी हमारा नाउन है, बट यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी कि ये नाउन है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि प्लेस, पर्सन, ये सारी एनिमल, थिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी ये उन चीज़ों में दिखाई आपको नहीं देगा, तो फिलहाल के लिए अभी इसको छोड़ दीजिए। जब मैं पूरे नाउन का डिटेल आपको जब बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि ये भी
नेमिंग वर्ड में आता है। तो फिलहाल के लिए नहीं है, बट है भी, ठीक है। वो कैसे है जब मैं उसको डिटेल में बताऊंगी तो आपको पता चलेगा। मुंबई, देखिए मुंबई भी मैंने बोला कि किसी प्लेस का नाम भी जो होता है वो नेमिंग वर्ड में आता है। तो नेमिंग वर्ड ये भी है, तो इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। हैप्पी, जैसे मैंने बताया सैडली और हैप्पी ये दोनों क्या है, हमारे भाव हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। और हम सिर्फ सिंपली यहाँ पे आपको नेमिंग वर्ड के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें नेमिंग वर्ड में आती है, पूरा डिटेल नहीं दे रहे हैं आपको। तो ये हालांकि ये भी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसमें नहीं है। बुक, बुक एक थिंग है यानी कोई चीज़ है, तो ये भी है, इसके लिए इसके नीचे भी अंडरलाइन कर देते हैं। लर्न, लर्न यानी सीखना, तो ये नेमिंग वर्ड नहीं है। अब देखिए सेकंड है, नाउ यूज़ द नेमिंग वर्ड यूज सर्कल टू फाइंड इन द ब्लैंक्स, ठीक है। जो अभी आपने यहाँ पे फाइंड किया है, जो ढूंढा है नेमिंग वर्ड, उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके इनको यहाँ पे जो ये एक खाली स्थान दिया गया है इसमें आपको फिल करके इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। रानी लिव इन मुंबई, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मुंबई। राइट, अब देखिए द डैश इज द किंग ऑफ जंगल, तो जंगल का किंग कौन होता है बोलिए, तो वो होता है लायन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लायन, 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 ठीक है। अब देखिए देयर इज अ केक ऑन द टेबल, ठीक है। अब देखिए दिस इज माई न्यू बुक, अब देखिए माई डैश इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन है, मदर। ओके, हो गया। इस तरीके से आपको भी अपनी बुक्स में करना है। अंडरलाइन ऑल द नेमिंग वर्ड इन ईच ऑफ सेंटेंस, ईच दीज सेंटेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, 10 सेंटेंस हैं। अब इसमें से आपको क्या करना है, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देती हूँ। दिस इज माई ब्रदर, आपको इसमें से नेमिंग वर्ड ढूंढना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो दिस इज माई ब्रदर, तो ब्रदर क्या है, ये है नेमिंग वर्ड, तो इसके नीचे हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट मैंने एक आपको बताया। अभी देखिए यहाँ पे द फ्लावर आर इन द वॉश, ठीक है। तो ये इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा नाउन है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो ये आपका HW है, ठीक है, ये आपको खुद से करना है। टर्न द पेज, ये देखिए कॉमन नेम एंड स्पेशल नेम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही बस है, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, टिल देन थैंक यू।